નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ પર। આ વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 8ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 9 મમતા જેના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોશું। આપણે આ ચેનલ પર ધોરણ 8ના તમામ વિષયના બધા જ પાઠના વિડીયો સોલ્યુશનની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલ છે। જો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે અમારા વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં જોડાવા ઈચ્છતા હોય તો અમારા વોટ્સઅપ ગ્રુપની લિંક પણ નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલ છે, જેની મદદથી તમે અમારા વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં જોડાઈ શકશો અને જેમાં તમને તમામ પાઠની લિંક પણ મળી જશે। તો જોઈએ સૌ પ્રથમ તેમાં અભ્યાસ। प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, प्रसाद जी ने ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति किसे कहा? तो जब आवश्य काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार था, उसे मौर्य और गुप्त सम्राटों ने बनवाया था। वह उनकी कीर्ति का प्रतीक था, लेकिन अब वह खंडहर को हो चुका था। उस भवन के शिखर खंडित हो चुके थे और अब वहाँ घास और झाड़ियाँ उग आई थी। फिर भी उन टूटी हुई दीवारों और ईंटों में भारतीय शिल्पकला भी की भव्य झलक देखी जा सकती थी। इससे ही प्रसाद जी ने ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति कहा है। त्यार पछी नंबर 2, शहंशाह हुमायूं के आदेश का किस प्रकार पालन हुआ, वह सही था या गलत? अपने विचारों में स्पष्ट कीजिए। तो शहंशाह हुमायूं ने मुसीबत में ममता की झोपड़ी में आश्रय लिया था, इसीलिए उसकी जगह पक्का घर देने का आदेश दिया था। हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर शहंशाह बना। उसने उस झोपड़ी की जगह एक अष्टकोणीय मंदिर बनवाया। उस गगनचुंबी विशाल मंदिर में एक शिलालेख पर उसके निर्माता शहंशाह अकबर और अपने पिता हुमायूं का नाम अंकित था। ममता का कहीं नाम तक नहीं था। पिता का स्मारक बनवाकर अकबर ने सारा श्रेय खुद लेना चाहा। दया की जिस देवी ममता ने इसके पिता को शरण दी थी, उसकी अकबर ने जरा भी परवाह नहीं की। यह सरासर गलत था। मेरे विचार से इस तरह उसने ममता के प्रति अन्याय किया। त्यार पछी नंबर 3, कहानी के आधार पर मुख्य पात्र ममता के बारे में कहिए। तो जब उसे ममता एक विधवा ब्राह्मण युवती थी, लोग उसे छू तक न गया था। उसने श्रवण रूप में शेरशाह द्वारा दिया हुआ उसको ठुकरा दिया था। उसे ईश्वर, धर्म और हिंदू जाति पर पूरा भरोसा था। ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध व्यवहार करना उसे पसंद नहीं था। वह गीता का पाठ करती थी। अतिथि को आश्रय देना वह अपना धर्म समझती थी। उसके उज्जवल चरित्र और स्नेहपूर्ण व्यवहार के कारण वह आसपास के गांवों की स्त्रियों में लोकप्रिय बन गई थी। त्यार पछी नंबर 4, कहानी के अंतिम वाक्य को हटाकर कहानी का अंत अपने अनुसार कहिए। तो जब अवश्य वह एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। यह वह स्थान है जहाँ किसी समय ममता नामक एक दयालु स्त्री की झोपड़ी थी। विपत्ति के समय उस महिला ने शहंशाह हुमायूं को एक रात उस झोपड़ी में आश्रय दिया था। हुमायूं के पुत्र अकबर ने अपने पिता को आश्रय देने वाली दया की उस देवी ममता की स्मृति में यह मंदिर बनवाया। त्यार पछी जोईए तेनुं स्वाध्याय, जेमां प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1, ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत क्यों थी? तो जवाब आवशे विधर्मी शेरशाह के आतताई सैनिकों ने ममता के पिता का वध किया था। उसी घटना के कारण ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत थी। नंबर 2, ममता की झोपड़ी में आश्रय मांगने कौन आया? तो जवाब आवशे सोचा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर शहंशाह हुमायूं आश्रय मांगने के लिए ममता की झोपड़ी में आया। नंबर 3, अकबर ने अष्टकोण मंदिर कब और कहाँ बनवाया? तो जवाब आवशे ममता ने थके हारे और भयभीत हुमायूं को रात में अपनी झोपड़ी
में आश्रय दिया था। उसकी उदारता के कारण ही हुमायूं के प्राणों की रक्षा हुई थी। वहां से लौटते समय हुमायूं ने अपने साथी मिर्जा को उस विधवा की झोपड़ी के स्थान पर नया घर बनवाने का आदेश दिया था। बरसों बाद अब हुमायूं का पुत्र अकबर बादशाह बना तो उसे उस घटना का पता चला। उसने सोचा कि जिस जगह उसके पिता के प्राणों की रक्षा हुई थी वहां एक स्मारक बनाना चाहिए। इस प्रकार पिता की याद में ममता की झोपड़ी की जगह अकबर ने 47 वर्षों के बाद अष्टकोण मंदिर बनवाया। त्यार पछी नंबर 4, घोड़े पर सवार होते हुए पथिक ने मिर्जा से क्या कहा? तो जवाब आवशे घोड़े पर सवार होते हुए पथिक ने मिर्जा से कहा कि उस स्त्री को मैं कुछ दे नहीं सका, इस स्थान पर उसका पक्का घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया है। नंबर 5, किस बात से पता चलता है कि ममता सबके सुख दुख की सहभागिनी थी? तो जवाब आवशे गांव की 2-3 स्त्रियां वृद्धा और जर्जर शरीर वाली ममता की सेवा कर रही थी। इससे पता चलता है कि ममता गांव वालों के सुख दुख की सहभागिनी थी। त्यार पछी जो है प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए वाक्यों को निर्देश के अनुसार भिन्न भिन्न कालों के परिवर्तन कीजिए। नंबर 1, तेनालीराम के बारे में अनेक कहानियां प्रचलित है। भूतकाल, तेनालीराम के बारे में अनेक कहानियां प्रचलित थी। नंबर 2, सुबह होने पर हिना अपने बेटे को साथ लेकर उद्यान में गई। भविष्यकाल, तो जब आवशे सुबह होने पर हिना अपने बेटे को साथ लेकर उद्यान में जाएगी। नंबर 3, प्रिया का गृह कार्य जल्दी समाप्त हो गया। भविष्यकाल, तो जब आवशे प्रिया का गृह कार्य जल्दी समाप्त हो जाएगा। नंबर 4, हर्ष आज उपवास करेगा। भूतकाल, तो जब आवशे हर्ष ने आज उपवास किया। नंबर 5, मनोज अक्सर जागता रहता था। वर्तमान काल, तो जब आवशे कि मनोज अक्सर जागता रहता है। त्यार पछी प्रश्न नंबर 3, शब्दों के अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। नंबर 1, दुहिता तो पुत्री, सीता जनक की दुहिता थी। नंबर 2, वेदना तो पीड़ा अने दर्द, औषधि से मेरी वेदना दूर हो गई। नंबर 3, उसको तो रिश्वत, सरकारी पद पर रहकर उसने कभी उसको नहीं लिया। नंबर 4, जीर्ण तो पुराना फटा, कीमती वस्त्र पहनने वाली महिला अब जीर्ण वस्त्र पहनती थी। नंबर 5, आतताई तो अत्याचारी, आतताई शांति और प्रेम की भाषा नहीं जानता। त्यार पछी प्रश्न नंबर 4, नीचे लिखी कहानी एक वचन में है, उसे बहुवचन में लिखकर उच्च स्वर में पढ़िए। तो જોઈએ बहुवचन में, अनेक चिड़िया पेड़ पर रहती थी, उनके घोंसले जंगल के पास थे। घोंसलों में अनेक 3 बच्चे थे, वे अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन कई शिकारी वहां आए, वे चिड़ियों को मारना चाहते थे। चिड़ियों ने बच्चों को घोंसले में सिर नीचे कर बैठने को कहा। वे खुद वहां से उड़ गई और पत्तों में छिप कर बैठ गए। शिकारी चिड़ियों को न देख वहां से चले गए। त्यार पछी प्रश्न नंबर 5, नीचे शरीर के कुछ अंगों के चित्र दिए गए हैं। प्रत्येक अंग से संबंधित 3 मुहावरे अर्थ सहित लिखकर वाक्य में प्रयोग करें। तो જોઈએ पहला आँख। नंबर 1, आँख आना, आँख लाल होकर उसमें पीड़ा होना। आजकल शहर में आंखें आने की बीमारी फैली हुई है। नंबर 2, आँख जाना, अंधा होना। वाक्य बनसे आंखें जाने से वह पढ़ाई न कर सका। नंबर 3, आंखें फेरना, उपेक्षा करना, समय बुरा आने पर मित्र भी आंखें फेर लेते हैं। त्यार पछी छे कान। तो नंबर 1, कान देना, ध्यान से सुनना, कृपया आप कान देखकर मेरी बातें सुने। नंबर 2, कान खाना, बक बक करना, आप पहले इसकी बात सुन लीजिए, यह काफी देर से कान खा रहा है। नंबर 3, कान खड़े करना, चौंकाना होना, सावधान होना। गोली की आवाज सुनते ही हिरन के कान खड़े हो गए। सिर। नंबर 1, सिर उठाना, बगावत करना, राजा कमजोर हुआ तो सामंत
सिर उठाने लगे। नंबर 2, सिर नीचा होना, लज्जित होना, पराजित होना। वाक्य बनसे चोरी पकड़ी जाने पर नौकर का सिर नीचा हो गया। नंबर 3, सिर पकड़कर बैठना, पछताना। वाक्य बनसे मौके का फायदा न उठा पाने वाले ही अंत में सिर पकड़कर बैठते हैं। हाथ। नंबर 1, हाथ आना, मिलना। कई दिनों के बाद एक अच्छा मौका हाथ आया है। नंबर 2, हाथ मलना, पछताना। अवसर चूक गए तो हाथ मलते रहोगे। नंबर 3, हाथ फैलाना, मदद मांगना। हे ईश्वर, मुझे कभी किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 6, રૂપરેખા કે આધાર પર કહાની લીખીએ। અહીં રૂપરેખા આપેલી છે, તે પરથી આપણે કહાની લખવાની છે। कृतज्ञता अथवा सिंह और गुलाम। ग्रीस देश का एक राजा बहुत निर्दयी था। उसके यहाँ अनेक गुलाम थे। वह उनसे सख्त मजूरी करवाता था। एक बार एक गुलाम ने चोरी से एक फल खा लिया। गुलाम अभी लड़का ही था, फिर भी राजा ने उसे कठोर दंड देने का निश्चय किया। दंड के भय से वह गुलाम जंगल में भाग गया। वहाँ एक झाड़ी में छिपकर बैठ गया। झाड़ी में बैठे गुलाम लड़के ने एक सिंह के कराने की आवाज सुनी। लड़का झाड़ी से निकलकर सिंह के पास आया। उसे लगा कि सिंह के पैर में कुछ तकलीफ है। उनसे सिंह के पैर का दाया पंजा उठाकर देखा। उसमें एक बड़ा कांटा घुस गया था। लड़के ने धीरे से वह कांटा निकाल दिया। सिंह की पीड़ा दूर हो गई। इसके बाद दोनों में मित्रता हो गई। गुलाम लड़के को पकड़ने के लिए राजा के सिपाही चारों ओर घूम रहे थे। उन्होंने लड़के को जंगल में देख लिया। वे उसे गिरफ्तार कर राजा को सामने ले गए। राजा ने लड़के को मौत की सजा सुनाते हुए कहा, इससे भूखे सिंह के सामने डाल दिया जाए। जंगल से सिंह को पकड़कर लाया गया। उसे कई दिनों तक भूखा रखा गया। फिर एक दिन लड़के को उसके पिंजरे में बंद कर दिया। भूखा सिंह उस लड़के को खाने के लिए झपटा, परंतु एकदम रुक गया। वह उस लड़के के पैर चाटने लगा। वास्तव में यह वही सिंह था जिसके पैर से उस लड़के ने कांटा निकाला था। लड़के के प्रति सिंह के स्नेहपूर्ण व्यवहार ने सबको चकित कर दिया। राजा भी उससे बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, जब जंगल का राजा इस लड़के के प्रति दयालु है तो मुझे भी इस पर दया करनी चाहिए। ऐसा सोचकर उसने लड़के का क्षमा कर दिया। उसने सिंह और लड़के को गुलामी के बंधन से मुक्त कर दिया। सीख, सचमुच भूखार पशु भी अपने साथ किए गए उपकार को नहीं भूलते। ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 7, ચિત્ર કે આધાર પર કહાની લખીએ। અહીં તમને चित्र ઉપરથી આપણે એક कहानी લખવાની છે। पुराने समय में आज की तरह आने जाने का साधन न थे। साधारण लोग पैदल ही यात्रा करते थे। इन्हीं दिनों की घटना है। एक बुढ़िया लकड़ी टेकती हुई किसी काम के दूसरे गांव जा रही थी। गर्मी के दिन थे। दोपहर होते होते धूप तेज हो गए। बुढ़िया को जोर की प्यास लगी। थकावट और प्यास के कारण वह आगे न चल पाई और रास्ते के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गई। आते जाते लोगों से वह पानी मांगती थी, पर उस प्यासी बुढ़िया पर किसी को तरस न आया। एक बालक ने उस बुढ़िया की आवाज़ सुनी। उसका घर पास में ही था। वह दौड़कर घर से लोटा भरकर पानी ले आया। बुढ़िया ने पानी पिया। उसकी जान में जान आ गई। बालक आग्रह करके बुढ़िया को अपने घर ले गया और चारपाई पर बिठाया। बुढ़िया को बहुत आराम मिला। उसने लड़के को अपनी बाहों में ले लिया और बोली, तू सचमुच बहुत अच्छा बच्चा है। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 8, नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पहचान कर वर्गीकृत कीजिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। संज्ञा, हिमालय, बड़ौदा, सपना, साबरमती, गुजरात। सर्वनाम, मुझे, तुम्हें, हमारा। विशेषण, खट्टा, सुंदर, छोटा, होशियार।
नंबर 1 संज्ञावाचक हिमालय। हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। बड़ौदा। बड़ौदा गुजरात का एक बड़ा शहर है। सपना। सपना अच्छी लड़की है। साबरमती। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा है। गुजरात हमारे प्रदेश का नाम गुजरात है। नंबर 2 सर्वनाम वाक्य। मुझे। मुझे अपना देश अच्छा लगता है। तुम्हें। माँ तुम्हें बुला रही है। हमारा। भारत हमारा देश है। ત્યાર પછી नंबर 3 विशेषण वाक्य। खट्टा। वह आम खट्टा है। सुंदर। यह स्थान बहुत सुंदर है। छोटा। मोहन छोटा लड़का है। होशियार। होशियार लड़के कभी पीछे नहीं रहते। तो आ विडियोनी लिंक તમે તમારા મિત્રો અને દોસ્તોને જરૂરથી શેર કરજો। ફરી મળીશું આપણે બીજા વિડીયોના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે। જો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં।